ये पैच आता है शुगरा जाते हुए जहाँ पे गाड़ियां ना सबसे ज्यादा तंग होती हैं, और आजकल नारायण जाते हुए ये वो जगह जहाँ से आगे गाड़ियों को नहीं जाने देते। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस ईद पे नारायण शुगरान जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है, होटल्स का क्या सीन और अपनी गाड़ी पे इजीली आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस्लामाबाद से शुगरा का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर है और शुगरा से तकरीबन 65 किलोमीटर आगे है नारायण। इस्लामाबाद पहुंच के आप लोगों ने लेनी है पेशावर मर्दान वाली मोटरवे, और इस पर थोड़ा सा सफर करने के बाद एबटाबाद हरिपुर का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से आपने मुड़ जाना हजारा एक्सप्रेसवे की तरफ। हजारा एक्सप्रेसवे की जो एग्जिट है वो मानसरा के पास होती है। अगर आप हमारी तरह रात को सफर कर रहे हो तो फिर आप कलंदराबाद वाली एग्जिट ले लेगा। अगर आप दिन में सफर करते हो तो फिर ये मानसरा वाली बेहतर है। कलंदराबाद वाला रास्ता जो है वो थोड़ा बेहतर है। जो मानसरा वाली एग्जिट है ये जब आप मोटरवे से नीचे उतरते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा रास्ता खराब आता है, लेकिन फिर जैसे ही आप आगे मानसरे के पास पहुंचे तो ये रास्ता भी ठीक हो जाता है। रूम ये बालाकोट में हमें 2000 रुपए का मिल गया था और गर्म पानी सुबह आता है। बारिश सारी रात तकरीबन होती रही, उस वजह से सर्दी काफी ज्यादा है। जहाँ आगे जा रहे हैं वहाँ चांसेस है कि हमें ठीक ठाक बर्फ मिल जाएगी। मैं कल मालम जब बस रात में सीधा यहाँ बालाकोट आ गया था। अगर आप भी ऑफ सीजन आते हैं तो बालाकोट सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नाइट स्टे के ऑप्शन है ना वो आपके पास यहाँ भी है, महंगे वाले भी और इकोनॉमिकल भी है। बाकी बालाकोट से जो शुगरा का ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है और पेट्रोल आपने बालाकोट से फुल करवा लेना, क्योंकि बालाकोट से आगे जो पेट्रोल है ना वो पारस में मिलता है। आपने केवाई से ऊपर शुगरा जाना था तो फिर बीच में पेट्रोल नहीं मिलता, पेट्रोल पंप नहीं आता, खुला तो मिल जाता है, लेकिन बालाकोट से एक दफा टैंक अपना फुल करा लेगा। बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो बालाकोट से केवाई तक जो रोड कंडीशन है ना वो बड़ी बेहतरीन है। सिर्फ छोटे मोटे इस तरह के पैचेज आते हैं, लेकिन इतना इशू आपको नहीं होगा। हर किसी की गाड़ी में बेहतरीन आप केवाई तक जा सकेंगे। जब आप किवाई पहुंचेंगे तो मेन रोड से एक रास्ता ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है शुगरा के लिए, और किवाई में ये पार्किंग बनी हुई है। आपको गाड़ियां खड़ी नजर आ रही होंगी, लोग अपनी गाड़ी से खड़ी करके तो ये जीपे रेंट करके चले जाते हैं। जीप रेंट जो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी देखते हैं कि शुगरा का रास्ता कैसे अपनी गाड़ियां आजकल जा भी रही है कि नहीं। नीचे मेन किवाई से ऊपर शुगरा का जो ट्रेवल डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 6 किलोमीटर है। पहले यहाँ का जो रास्ता था ना वो काफी खराब था, लेकिन अब ये समझे कि ऊपर तक की जो है ना अच्छा एसफाल्ट रोड डाल दी है। लेकिन आखिर में आके ये एक पैच आता है जहाँ पे जो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है ना उसको थोड़ा सा इशू बनेगा। तो अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है तो फिर यहाँ पे आपने गाड़ी थोड़ी सी बचानी है, अदरवाइज इतना इशू नहीं है। हर किस्म की गाड़ी में बेहतरीन ऊपर तक जा सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हो तो फिर वैसे नीचे कवाई से ऊपर गाड़ी नहीं जाने देते, टूरिस्ट पुलिस खड़ी होती है, वो यहीं पे आपको गाड़ी आपकी रोक लेती है। सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोगों को दो इशू बनते हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा चढ़ाई है तो उस पर अक्सर गाड़ी जो है ना वो गर्म हो जाती हैं, तो आपने एक इस चीज का ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर जब नीचे उतर रहे होते तो अक्सर यहाँ पे लोगों की जो ब्रेक्स है ना वो भी गर्म होकर काम करना छोड़ देती है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि जिस गियर में आप ऊपर जाएंगे उसी गियर में आपने नीचे उतरना, उससे फिर ब्रेक कम लगती है गाड़ी की। बर्फ मैंने जितनी सोची थी उतनी तो नहीं है, लेकिन ये काफी हद तक पड़ी हुई है। होटल्स का यहाँ पे इसलिए कि आजकल जो होटल्स है ना वो ऑफ सीजन से काफी मुनासिब में है, मतलब 35 से 4000 में अच्छा कमरा मिल जाता है। लेकिन अगर आप ईद पे आते हैं तो आप ये समझ के आएगा कि यहाँ पे जो रूम है ना वो ये 35 से 4000 नहीं तकरीबन डबल मिल रहा है। अभी ये कि रश इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग अपनी गाड़ियां लेके आए हुए हैं यहाँ पे। सरीपाई का इस तरह के सरीपाई वाला ट्रैक बंद है, लेकिन लोग पैदल जाते हैं और तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बर्फ आगे बहुत ज्यादा पड़ी है इसलिए जीपे नहीं जाती है। 3500 रुपए ले रही है नीचे किवाई से शुगरा जीप आने का, लेकिन वो इस तरह की अगर आपने वापस जाना हो, अगर आपने यहाँ पर
रात रुकना और अगले दिन वापस जाना है तो उसके अलहदा होंगे, अगर सिर्फ यहाँ तक आना तो उसके अलहदा होंगे। रश पे डिपेंड करता है और मौके पे डिपेंड करता है। तो जब आप आएंगे तो आपको पूछ लेगा। अगर आपने सिर्फ इसको फिर के तो वापस जाना, मतलब कि आपने नीचे गाड़ी खड़ी करके आना और वापस जाना, तो फिर 3500 रुपए जीप लेती है। बाकी जो बर्फ यहाँ पे पड़ी है ये भी कुछ इतनी हार्ड नहीं है, तकरीबन जिस पे जब चलते हैं तो काफी हद तक कीचड़ ही भर रहा है, मतलब इतनी जल्दी पिघल रही है बर्फ। लेकिन एक सर्दी जो है वो माइनस वाली, तो सर्दी का आपने पूरा बंदोबस्त करके आना है। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:40। और अब ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे थे ईद पे नारायण बाबूसर टोल रास्ते से हुंजा स्कर्दू जाने का, कि वहीं से तकरीबन 60-65 किलोमीटर आगे नारायण है। जो बाबूसर टॉप वाला रास्ता है ना वो तकरीबन जून में ओपन होता है, इसलिए अगर आप लोगों ने हुंजा स्कर्दू जाना तो फिर आप लोगों को केके वाला रूट लेना पड़ेगा। बाकी किवाई से आगे जो रोड कंडीशन है ना वो महांडी तक ठीक है। हमें महांडी से पहले बारिश मिल गई थी और महांडी क्रॉस करते रास्ता जो है वो भी काफी रफ हो जाता है। रफ से मेरा मतलब है कि पोर्ट होल्स भी हैं और कहीं की जगह रास्ता काफी टूटा हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर कागान के पास रास्ता ठीक हो जाता था, लेकिन इस दफा कागान से पहले भी रास्ता काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन ये कि गाड़ियां आ जाती हैं मगर एहतियात के साथ। बाकी कागान पहुंचते पहुंचते रोड पे ब्लैक आइस भी नजर आनी शुरू हो गई थी और रोड भी काफी ज्यादा रफ हो गया था। हमें पता लगा था कि कागान से आगे नहीं जाने देते और हमें उस दिन किसी ने नहीं रोका, तो हम लोग भी थोड़ा सा परेशान हो गए, शायद हमें आगे जाने थे। लेकिन ये खुशफहमी थोड़ी देर की थी। और नहीं जी, इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे हैं कि सख्ती से मना है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस जो है ना वो शुरू हो गई है। हमने उनकी रिक्वेस्ट तो किया है कि हमारे पास स्नो चेन भी है और हमारे पास 4x4 भी है। वो कह रहे हैं नहीं, हमें अलाउ नहीं है। अप्रैल का वो बता रहे हैं कि अप्रैल में चांसेस है कि शायद नारायण खुल जाए, लेकिन वो उस सूरत में अगर बर्फ ना पड़ी हो। अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन माइनस के पास नहीं है, क्योंकि ये जो बारिश हो रही है यहाँ पे स्नो नहीं पड़ रही है। और जब ये बारिश सिर्फ पड़ रही होती है तो उस वजह से तो पास बर्फ पड़ी होती है ना वो भी मेल्ट हो जाती है। अब हमने उनसे थोड़ा सा और पूछते अगर हमें वो आगे जाने दे तो ठीक है, वरना फिर यहाँ से अपना वापसी का सफर शुरू करेंगे। और नहीं जी, नई इजाजत मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह जी टेम्परेचर जो है वो नीचे गया तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। तो ये कि होटल यहाँ पे खुले हुए, तो अगर आपने यहाँ पे नाइट स्टे करना तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन है कि सर्दी बहुत ज्यादा है तो उसका बंदोबस्त करके आएगा यहाँ भी। अगर आप लोगों ने छुगरा नारायण वाली साइड पे नहीं आना इस दफा ईद पे और मलम जब्बा साइड पे जाना है, लेकिन वहाँ के रास्ते की बिल्कुल भी कंडीशन का पता नहीं कि कैसे और आपकी गाड़ी जा सकती है कि नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।